साहिब बंदगी। कबीर साहब की एक उलट वांसी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उलट वांसी कहते हैं जो उल्टी जैसी लगे सुनने में, परंतु उल्टी होती नहीं है। पहले उलट वांसी सुनेंगे, उसके बाद उसका अर्थ। मगन से जाओ चली, मगन से जाओ चली, तुहे रोकने वाला कौन। मगन से जाओ चली, तुहे रोकने वाला कौन। चीटी चली सासुरे, नौमन काजर लाए, हाथी उसकी गोद में ऊँट रही लटकाए। अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत नाय, छो दर्शन संशय परी, जीवों की गमनाय। अंडा था तब बोलता, बच्चा बोलत नाय, छो दर्शन संशय परी, जीवों की गमनाय। पहले दही जमाइए, पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, बछड़ावा के पेट में माखन हाट बिकाए, माखन हाट बिकाए। पहले मैं जन्मिया, पाछे बड़ा भाई, धूमधाम से बाबा जन्मे, ता पीछे मेरी माई। कहें कबीर सुनो भई साधो, इस पद को अर्थाओ, जो यह पद को समझ चलत है, सोई मोक्ष पद पाओ। सदगुरु कहते हैं तो ही रोकन वाला कौन। ऐ मनोवृत्ति, तुझे मोक्ष मार्ग पर जाने से, स्वरूप स्थिति में स्थित होने से कौन रोकने वाला है। मगन से जाओ चली, प्रसन्नतापूर्वक जाओ, तुझे कोई भी रोकने वाला नहीं। वास्तविकता में जो इस संसार में कुछ भी करना चाहता है, भौतिक में भी कोई रोकने वाला नहीं, और ये तो आध्यात्म मार्ग है। रोकने वाले हमारे ही अंदर के दुर्गुण होते हैं, हमारी बुराइयां होती हैं, हमारे जो गलत आचरण होते हैं, उन्हीं के कारण हम मोक्ष पद नहीं पा पाते, अपनी स्वरूप स्थिति में नहीं स्थित हो पाते। तो सद्गुरु कहते हैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो मगन होके अपने स्वरूप स्थिति धाम में, मोक्ष धाम में प्रवेश करो। पहली कड़ी में साहिब कहते हैं, चीटी चली सासुरे, नौमन काजर लाए, हाथी उसकी गोद में और ऊँट रही लटकाए। हम जाना चाहते हैं स्वरूप स्थिति धाम में, मोक्ष धाम में, परंतु नौमन काजर लेके मनोवृत्ति। नौमन काजर का मतलब है संसार की तमाम विषय वासनाओं को लेके, पंच विषय की आसक्ति को लेके
और वासना रूपी काम वासना रूपी हाथी को अपने हृदय में रखकर तथा अहंकार रूपी ऊंट को अपनी गले में लटका के हम जाना चाहते हैं। तो कैसे जाना होगा? तो साहब कहते हैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन ये सब हटाना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। अहंकार और काम वासना और संसार की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। दूसरी कड़ी में साहब कहते हैं अंडा था तब बोलता बच्चा बोलत नाही, 6 दर्शन संशय परी जीवों की गमना है। जब अंडा था, जब मोह ममता जब तक रहती है, संसार की आसक्ति रहती है, तब तक ये मनुष्य खूब बोलता है। लेकिन जब आध्यात्म में गहरा प्रवेश करता है, जैसी समझ बढ़ती है वैसे ही समझता है कि बोलने को कुछ है ही नहीं, मौन होने लगता है, अपने अंदर में स्थित होने लगता है। अंडा था तो बोलता बच्चा बोलत ना है। जब ये माया मोह का आवरण टूट जाता है तो बोलना स्वतः ही रुक जाता है, कम हो जाता है। 6 दर्शन संशय परी जीवों को गमनाएं। 6 दर्शन जो दर्शन शास्त्र, पुराण, वेद, इनको मानने वाले भी संशय में पड़े हुए हैं, और आम जीवों की तो क्या कहना। तो मगन होके जाओ चली तो ये रोकन वाला कौन। अपनी इस माया मोह को छोड़कर और अनासक्त होकर अपने स्वरूप धाम में पहुँचो। तीसरी कड़ी में साहब कहते हैं पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, बछड़ा के पेट में माखन हाट बिकाए। दही कहते हैं अपनी बुद्धि, सद्बुद्धि को, सबसे पहले अपनी बुद्धि को संतुलित करो, दृढ़ बनाओ, स्थिरता लाओ, अपनी बुद्धि को स्थिर करो। उसके बाद आध्यात्म विद्या का ज्ञान पाओ। जब बुद्धि दृढ़ होगी तो आध्यात्म विद्या, गाय है आध्यात्म विद्या, उस गाय का दोहन करो। बछड़ा उसके एक पेट में, तो बछड़ा कहते हैं विचार को, विचार रूपी बछड़ा से हमारी रहनी अच्छी बनेगी। हमारे जीवन जीने की जो जीवन हमारा जो है उज्जवल होगा, और हम जो है एक अच्छी रहने में जिएंगे। माखन हाट बिकाए। माखन का है हमारी अच्छी दृढ़ रहने की, हमारे शुद्ध आचरण की जो खुशबू है वो समाज में फैलेगी। इसलिए साहब कहते हैं सद्बुद्धि को स्थिर करके, दृढ़ करके, और फिर आध्यात्म विद्या में प्रवेश करो और विचार पूर्वक अपनी रहनी को अच्छा बनाओ और अपने निज स्वरूप धाम में पहुँचो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अंतिम में साहब कहते हैं पहले मैं जन्मिया पाछे बड़ा भाई, तापी धूमधाम से बाबा जन्मे, ता पीछे मोरी माई। पहले मैं जन्मिया, पहले हमारे अंदर विचार पैदा होता है, उसके बाद बड़ा भाई विवेक आता है। सबसे पहले मैं जन्मे का मतलब हम अपनी बुद्धि को स्थिर करें,
अपने आप को समझें, अपने को संभालें। यही पहले मैं जन्मिया का अर्थ है। और पाछे बड़ा भाई, उसके बाद विवेक और विचार आते हैं। और विवेक पूर्वक जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, तब धूमधाम से बाबा जन्मे। बाबा का है हमारी जो है दिव्य रहनी, अच्छी रहनी, दिव्य आचरण, ता पीछे मोरी माई। उसके बाद माई कहा है मोक्ष, तब मोक्ष पद को हम पाते हैं। और साहिब कहते हैं इस हिसाब से चलो, ऐसे चलो तो फिर आप शीघ्र ही अपने मोक्ष पद को पा जाएंगे। कह कबीर सुनो भाई संतो, इस पद को अर्थाओ। सदगुरु कहते हैं हे संतो भाई, इस पद को अर्थाओ। जो इस पद को बूझ चलत हैं, जो या पद को बूझ चलत हैं, सोई मोक्ष पद पाओ। जो इस हिसाब से अपनी रहनी को बनाते हैं, अपने आचरण को ढालते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, वो ही मोक्ष पद को पा जाते हैं और स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।